जो भी सजा देनी है आप हमें दें, सैनिक निर्दोष हैं। महाराज कहने लगे हैं, सुकन्या तुम्हें नहीं मालूम, इन पापी सैनिकों के कारण अपना जीवन अंधकार में क्यों डाल रही हो? इसकी सजा तुम्हें नहीं मालूम? कहा बाबू, आप चाहो तो हमें प्राण दंड दे सकती हो, आप चाहो तो हमें क्षमा कर सकते हो, जो भी सजा दोगे हमें सहज स्वीकार है, क्योंकि पाप मेरे हाथों से हुआ है। बार बार महाराज पुत्री को समझाते कहा कि अगर तेरे हाथों से पाप नहीं हुआ तो व्यर्थ में क्यों सजा भोगना चाहती है। लेकिन सुकन्या एक ही बात कहती रही कि जो पाप हमारे हाथों से हुआ है वो हमें स्वीकार है, आप हमें सजा दें। महाराज कहने लगे हैं, बेटी हमारे धर्म में बेटियों को मारने की अनुमति नहीं है, हमारे धर्म में बेटियों को मारने की अनुमति नहीं, हम तुम्हें प्राण दंड नहीं देंगे। अरे सुकन्या, हर एक पिता के मन में अरमान होता है कि बेटी का जब जवान होगी बड़े हर्ष उल्लास में डोली में बैठा करके हम घर से विदा करेंगे, लेकिन तूने तो अपने ही हाथों से अपने भाग्य की लकीर को मिटा दिया, तूने अपनी किस्मत को अपने हाथों से ही खत्म कर दिया। बोले हैं महाराज, ओ लड़की तूने अपने हाथन पैर में हनी कुल्हाड़ी, यही दमाद हमारा है और तू जाती घर वाली, यही दमाद हमारा है और तू जाती घर वाली। कहा महाराज ने, सुकन्या अगर ये पाप तुमने किया है तो इस संत का जीवन तुमने अंधकार में धकेल दिया है। आज के बाद में इसी अंधे के साथ में अपना जीवन यापन करो। उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भीख मंगाइए, उंगली पकड़ के अंधे की घर घर की भीख मंगाइए, खुद खाइए और जाए खवाइए, जातो मती भुलाइए, खुद खाइए और जाए खवाइए, जातो मती भुलाइए। त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी, त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी, तन मन से तू सेवा करे हम करी रे घर की त्यारी। कहा अगर पुत्री तुमसे ये पाप हुआ है तो आज के बाद में यही अंधा तुम्हारा जीवन साथी है, इसी की अंगुली पकड़ करके घर घर जा करके भीख मांगना, भिक्षा में जो भी मिलता है खुद खाना, संत को खिलाना। कितनी भी मुसीबत सामने खड़ी हो जाए इस संत के दामन को मत छोड़ देना। संत की समाधि खुलती है, अगर ये तुम्हें त्याग देते हैं तो इनका न्याय समझ लेना सुकन्या, ये तुम्हें क्षमा कर दे तो संत की महानता समझ लेना, लेकिन संत के दामन को मत छोड़ देना। जब महाराज बेटी को सजा सुना देते हैं, अश्व पर सवार होकर के अयोध्या धाम की ओर लौटने लगे हैं। 12 वर्ष की बेटी पिता के घोड़े की लगाम को पकड़ लेती हैं। कहा बाबू, हो सकता है हमारी किस्मत में विधाता ने ऐसा ही लिखा हो, अब आप अयोध्या जा रहे हो
तो जाओ बाबुल, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी बेटी को भी याद करना, समय समय पर अपनी बेटी के पास भी आती रहे। अयोध्या धाम के राजमहल में जब आप पहुंचेंगे, मैया राजमहल के दरवाजे पर पूछेंगे कि बेटी कहाँ है, क्या जवाब दोगी जाके? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वियोग में मेरी मैया रो रो करके अंधी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वियोग में मेरी मां अपने प्राणों को त्याग दे। बाबू, जाकर के दो शब्द मेरी मैया से जाकर के अवश्य कह देना।